दोस्तों पिछले 130 साल से आपकी हर गाड़ी, हर मोटरसाइकिल, हर ट्रक के अंदर एक ही चीज काम कर रही है और वो है क्रैंकशाफ्ट, जो कि एक घुमावदार लोहे की छड़ है जो इंजन की पिस्टन के सीधे मूवमेंट को रोटेशनल मूवमेंट में बदल देती है। और यही तकनीक थी, यही तकनीक है, लेकिन अभी एक भारतीय कंपनी ने इस 130 साल पुराने डिजाइन को पूरी तरीके से बदल दिया है और जो उन्होंने बनाया है वो देखने में किसी फूल जैसा लगता है, फ्लावर जैसा लगता है, इसीलिए लोग इसे फ्लावर इंजन भी कहते हैं। अब जरा यहाँ समझते हैं कि आखिर वो पुरानी तकनीक थी क्या जिसे इतने सालों तक कोई बदल नहीं पाया। अब देखिए, जब आप गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर पिस्टन ऊपर नीचे चलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप किसी पंप का हैंडल ऊपर नीचे धकेलते हैं, बिल्कुल सीधी चाल। लेकिन गाड़ी के पहियों को तो घूमना है, यानी रोटेशनल मूवमेंट में आना है, इसीलिए सीधी चाल को घुमाव में बदलना पड़ता है और यही काम करता है क्रैंकशाफ्ट। अब भैया, ये क्रैंकशाफ्ट एक मुड़ी हुई धातु की छड़ होती है। अब यहाँ पर जब पिस्टन नीचे आता है तो कनेक्टिंग रॉड के जरिए क्रैंकशाफ्ट को धक्का देता है और यही क्रैंकशाफ्ट घूमता है। दोस्तों, बस यही तरीका था पिछले 130 साल से लगातार चल रहा था। अब सवाल यह है कि अगर यह सिस्टम इतना पुराना है तो इसमें खामी क्या है। देखिए, खामी यह है कि पिस्टन सीधे नीचे आता है और क्रैंकशाफ्ट को धक्का देता है, तो यह धक्का सीधा नहीं लगता क्योंकि क्रैंकशाफ्ट की शेप घुमावदार है, इसलिए कनेक्टिंग रॉड थोड़ा तिरछा हो जाता है और जब कनेक्टिंग रॉड तिरछी होती है तो पिस्टन भी सिलेंडर की दीवार से रगड़ने लगता है। और भैया, इसी रगड़ को साइड लोड कहते हैं, जहां इस साइड लोड की वजह से सिलेंडर की दीवारें घिसती हैं, इंजन गर्म होता है और ताकत का एक बड़ा हिस्सा बेकार चला जाता है। यानी आप जितना फ्यूल जलाते हैं उसकी पूरी ताकत पहियों तक नहीं पहुंचती, जहां पर कुछ हिस्सा घर्षण में खो जाता है, कुछ गर्मी में और कुछ उसकी टेढ़ी चाल में। और भैया, यहीं से शुरू होता है अहिर्वाता की कहानी। देखिए, अहिर्वाता एक भारतीय स्टार्टअप है जिसने इस बुनियादी समस्या को नए नजरिए से देखा। उनका सवाल था कि क्या होगा कि अगर हम क्रैंकशाफ्ट को ही हटा दें और उसकी जगह पर कुछ ऐसा रखें जो पिस्टन की सीधी चाल को बिना किसी रगड़ के, बिना किसी तिरछेपन के सबसे सफाई से घुमाव में बदल सके, रोटेशनल मूवमेंट में बदल सके। अब ये सोचना आसान था लेकिन इसे बनाना मुश्किल था, क्योंकि इंजीनियरिंग की दुनिया में जो चीज 130 साल से काम कर रही है उसे बदलना अपने आप में एक जंग होती है। लेकिन अहिर्वाता ने यह जंग लड़ी और उन्होंने जो तैयार किया उसे उन्होंने नाम दिया सीवी इंजन, जहां सीवी का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी हर वक्त एक जैसा स्थिर रफ्तार के साथ। खैर दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जो इस इंजन को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है, वो भी फूल जैसी शेप में। देखिए, इस इंजन के बीच में एक खास डिजाइन का पावर शाफ्ट लगा होता है। इस पावर शाफ्ट पर एक ट्रैक बना होता है जो देखने में बिल्कुल एक फूल की तरह होता है, इसीलिए भैया इसे फ्लावर इंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये फूल जैसा ट्रैक ही इस पूरे सिस्टम की आत्मा है, सोल है। क्योंकि इस फूल के ट्रैक पर एक रोड्रैक चलती है। अब यहाँ पर रोड्रैक को आप एक लंबी पट्टी समझिए जो सीधी ऊपर नीचे चलती है। अब इस रोड्रैक के एक सिरे पर पिस्टन जुड़ा होता है और दूसरे सिरे पर एक छोटा रोलर जो इस फूल के ट्रैक में फंसा होता है। तो जब पिस्टन ऊपर नीचे जाता है तो रोड्रैक भी ऊपर नीचे जाता है और जैसे जैसे रोड्रैक चलती है उसका रोलर उस फूल के ट्रैक के साथ साथ घूमता है और इसी तरह से पावर शाफ्ट घूमता है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया को आसान शब्दों में कहें तो मान लीजिए कि एक फूल जैसी लहरदार नाली जिसमें एक गेंद चल रही हो। जैसे जैसे गेंद उस नाली में आगे बढ़ती है, नाली घूमती जाती है। बस यही काम यहाँ हो रहा है। और सबसे अहम बात कि इस पूरे सिस्टम में पिस्टन कभी भी सिलेंडर की दीवार को नहीं छूता, क्योंकि रोड्रैक बिल्कुल सीधा परफेक्ट लीनियर अलाइनमेंट में चलती है, जहां पर साइड लोड 0 होता है, घर्षण 0 होता है, गर्मी कम होती है और नुकसान भी कम होता है। और हाँ, अब एक और बहुत जरूरी बात जो इस इंजन को सच में स्पेशल बनाती है। जैसे जहां पुराने क्रैंकशाफ्ट इंजन में पिस्टन की रफ्तार हर पल बदलती रहती थी। जब पिस्टन ऊपर की तरफ होता था तो वो थोड़ा धीमा होता था, जब बीच में होता था तो वो सबसे तेज होता था और जब नीचे पहुंचता था तो फिर वो धीमा हो जाता था। मतलब ये उतार चढ़ाव ही इंजन में वाइब्रेशन पैदा करता था, जहां पर वाइब्रेशन का मतलब है कंपन, शोर या फिर ताकत का नुकसान। लेकिन अहिर्वाता के सीवी इंजन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें पिस्टन अपने पूरे स्ट्रोक यानी पूरे आवाजाही के 80% से ज्यादा हिस्से में लगभग एक जैसी यानी कांस्टेंट रफ्तार से चलता है, जहां पर कोई अचानक तेजी नहीं आती, कोई अचानक धीमापन नहीं आता, एक सुचारू और संतुलित गति। इसका नतीजा यह होता है कि इंजन बेहद स्मूथ चलता है, वाइब्रेशन भी बहुत कम होती है और ताकत का ट्रांसफर सीधा और साफ होता है। फिलहाल चलिए इसके और भी खासियत की बात कर लेते हैं।
अब देखिए, आहिरवाता ने जब बराबर साइज के क्रैंकशाफ्ट इंजन और अपने सीवी इंजन का साइड बाय साइड टेस्ट किया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। जहां पर सीवी इंजन ने 58% ज्यादा टॉर्क दिया। अब यहाँ पर टॉर्क वो ताकत है जो गाड़ी को खींचती है, मतलब वो जोर जो ट्रक को चढ़ाई पे चढ़ाता है। लेकिन रुकिए, बात यही खत्म नहीं होती। आहिरवाता के इंजन की फ्यूल की खपत 50% ज्यादा कम हो गई है, यानी जो काम पहले 1 लीटर पेट्रोल में होता था अब वो आधे से भी कम में हो सकता है। जहां पर एग्जॉस्ट एमिशन यानी धुएं में जहरीली गैसें वो भी 70% से ज्यादा कम हो गई है। तो सोचिए, आज अगर दिल्ली और मुंबई की सड़कों पर चलने वाले हर ट्रक और बस में ये इंजन हो तो हमारे शहरों की हवा कैसे बदल सकती है। ये सिर्फ एक बेहतर इंजन नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। खैर दोस्तों, अब चलिए थोड़ा सा इसके और गहराई में चलते हैं और इसके फ्यूल के सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका फ्यूल किस तरीके से काम करता है। अब देखिए, जैसे पुराने क्रैंकशाफ्ट इंजन में पिस्टन जब ऊपर नीचे जाता है तो सबसे ज्यादा ताकत तब मिलती है जब वो बीच में होता है। इसलिए इंजीनियरों को इतना ज्यादा फ्यूल डालना पड़ता था कि वो पिस्टन के बीच तक पहुंचे और तब काम आए। इसका मतलब था कि ज्यादा फ्यूल और ज्यादा खर्चा और ज्यादा धुआं। लेकिन भैया, यहाँ आहिरवाता के सीवी इंजन में ये पूरी कैलकुलेशन ही बदल जाती है। यहाँ सबसे ज्यादा ताकत का ट्रांसफर स्ट्रोक के शुरुआत में ही हो जाता है, यानी कि जब पिस्टन एकदम ऊपर होता है। और दिलचस्प बात यह है कि जब सिलेंडर का आयतन सबसे छोटा हो तो बहुत थोड़ा फ्यूल बहुत तेज और सीधा काम करता है। इसमें फ्यूल की बर्बादी नहीं होती। बस ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपको एक भारी पत्थर हटाना है। जब आप उसके बीच में जोर लगाते हो तो ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन अगर आप उसे लीवर से एकदम शुरुआत में ही सही जगह से उठाए तो आधी ताकत में ही काम हो जाता है। बस ठीक ऐसे ही सीवी इंजन वही लीवर वाला तरीका अपनाता है। अब दोस्तों, ये तो हो गई सारी अच्छी बातें। इस इंजन की एक दिलचस्प बात और भी है कि देखिए, जैसे पुराने इंजन में पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड होता था ना, जो अलग अलग पार्ट होते थे, जहां पर पिस्टन अलग, कनेक्टिंग रॉड अलग और क्रैंकशाफ्ट अलग, ये 3 अलग अलग चीजें मिलकर काम करती थी। यहाँ पे सीवी इंजन में पिस्टन और रॉड ड्रैग एक ही है, वो एक साथ एक ही पार्ट की तरह काम करते हैं। और इस इंटीग्रेशन की वजह से कोई एक्स्ट्रा जॉइंट नहीं लगता, कोई एक्स्ट्रा हलचल नहीं होती, सब कुछ एकदम स्ट्रेट, एकदम अलाइंड। और क्योंकि पिस्टन सीधा चलता है बिना किसी झुकाव के, इसलिए लीनियर बेयरिंग्स इसके मूवमेंट को बिल्कुल चिकना और घर्षण रहित बनाए रखती है। यही वजह है कि ये इंजन ज्यादा टिकाऊ भी होगा, क्योंकि इसमें पार्ट्स कम घिसते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल भी उठ रहा होगा कि क्या ये इंजन सिर्फ गाड़ियों के लिए है या इससे भी कुछ आगे हो सकता है। तो ऐसे में आहिरवाता का जवाब है कि ये इंजन हर जगह यूज हो सकता है, फिर चाहे वो 2 व्हीलर हो यानी मोटरसाइकिल या स्कूटर, या फिर 3 व्हीलर यानी ऑटो रिक्शा तक, हर जगह यूज हो सकता है। ये पैसेंजर कार से लेकर हैवी ट्रक तक, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर यानी खेतों के इक्विपमेंट से लेकर डिफेंस यानी कि सेना की गाड़ियों में भी हर जगह यूज हो सकता है। इसके अलावा ये इंजन मल्टी फ्यूल है, मतलब ये पेट्रोल से भी चल सकता है, डीजल से भी चल सकता है और भविष्य में आने वाले हाइड्रोजन पर भी ये चल सकता है। मतलब इसका लचीलापन इसे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, खास बनाता है, जहां पर पूरी दुनिया आज अल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ आगे बढ़ रही है। और खास तौर पर भारत जैसे देश में, जहां करोड़ों गाड़ियां सड़कों पर है और जहां पर फ्यूल की कीमत आम इंसान की जेब पर सीधे असर डालती है, वहां पर यह इंजन एक उम्मीद की किरण है। लेकिन यहाँ ये भी बात आती है कि भैया अब तो जमाना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, यानी ईवी का जमाना है, तो ऐसे में ये इंजन कहाँ स्टैंड होता है। तो भाई साहब, यहाँ पर भी आहिरवाता का अपना जवाब है। देखिए, उनका सीवी इंजन हाइब्रिड सिस्टम के साथ मिलकर काम कर सकता है। हाइब्रिड सिस्टम यानी वो गाड़ी जो फ्यूल और बैटरी दोनों से चलती है। और यहाँ सीवी इंजन की कम फ्यूल खपत और इसकी ज्यादा एफिशिएंसी इसे हाइब्रिड के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाती है। जहां ईवीज के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी चार्जिंग की सुविधा अभी तक हर जगह नहीं पहुंची है, वहां ये कम खर्चीला, कम प्रदूषण वाला हाइब्रिड ऑप्शन बन सकता है, खासतौर पर गांवों में, पहाड़ी इलाकों में, जहां उन जगहों पर बिजली खुद ही कम आती है। तो दोस्तों, इस तरह से आहिरवाता ने वो किया जो बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां, चाहे वो जर्मनी की हो, जापान की हो या अमेरिका की, नहीं कर पाई। उन्होंने इस बुनियाद को हिलाया जिस पर सभी खड़े थे। दोस्तों, ये था आहिरवाता का फ्लावर इंजन, एक ऐसा इंजन जो देखने में किसी फूल जैसा है लेकिन इसका असर तूफान जैसा है। और अगर ये तकनीक अपने वादे पर खरी उतरी और दुनिया के ऑटोमोटिव बाजार तक पहुंची तो हम कह सकते हैं कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा इंजन रिवॉल्यूशन एक भारतीय कंपनी के हाथ हुआ था, और वो है आहिरवाता।
फिलहाल दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।